CSE वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो ही करंट अफेयर में जो एरिया जो न्यूज़ में रहे थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं यूक्रेन। यूक्रेन जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और हाल ही में रशिया ने इस पर इन्वेट किया था। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। अगर यूक्रेन की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया। रशिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर यूरोप में। इसके नेबरहुड में देखिए, रशिया टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट। रशिया इसके ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में ये देखिए पूरी उससे घिरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। बेलारूस टू द नॉर्थ। बेलारूस जो है यहाँ पे नॉर्थ में है यूक्रेन के। ये देखिए, ये हमारा बेलारूस है। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी टू दी वेस्ट। ये पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये इसके वेस्ट में लोकेटेड है। रोमानिया एंड मोल्डोवा टू दी साउथ वेस्ट। ये मोल्डोवा है, रोमानिया है एंड बल्गेरिया टू दी साउथ वेस्ट। द सी अजो एंड द ब्लैक सी टू दी साउथ। ब्लैक सी और सी ऑफ अजो यूक्रेन के साउथ में है। और यूक्रेन की जो सिटी है, कैपिटल सिटी है, वो क्यू है, दी लार्जेस्ट सिटी है। अभी हाल में जिस रशिया ने इसको इन्वेड किया था और इस एरिया को कैप्चर कर दिया था, बहुत ही डिवास्टेटिंग अटैक किया था, जिससे वहाँ की प्रॉपर्टी, लैंड, लाइफ, बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी। और ये जो कीव है वो ऑन द डेनिपर रिवर पे लोकेटेड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ये हुआ। अब देखते हैं। In February 2022, the Russia-Ukraine war started due to growing influence of North Atlantic Treaty। रशिया और यूक्रेन को लेके बहुत ही न्यूज़ों में चल रहा था और बहुत उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, क्योंकि यूक्रेन जो चाहता था, नाटो का मेंबर बनना चाहता था, विच वॉज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ और द एज फॉर एज इट्स सिक्योरिटी फॉर रशिया सिक्योरिटी कंसर्न। ही डोंट लेट द यूक्रेन टू ज्वाइन द नाटो मेंबरशिप। सो देर इज़ अ बैटल ऑफ स्कर्मिश बिटवीन देम। देखने को मिला कि दोनों में बैटल का और वार छिड़ा हुआ था। इन द ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन इज यूक्रेन इज मेजर रिमेनिंग टेरिटरी बिटवीन डायरेक्ट रशियन नाटो फेस ऑफ। द वार इज ऑन गोइंग लीडिंग टू डिजास्टर फॉर यूक्रेन एंड इट्स पीपल। वॉर की वजह से बहुत ही लोगों को भाई लाइफ गंवानी पड़ी और बहुत सी प्रॉपर्टी लॉस हुई और इसमें डाइवर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज हुआ। फिर देखते हैं, यूक्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम रशिया बाय द कर्च स्टेट। जो रशिया से यूक्रेन अलग होता है वो एक स्टेट के थ्रू होता है, उसका नाम कर्च है। कर्च स्टेट के थ्रू अलग होता है, विच कनेक्ट द सी ऑफ अजो एंड द ब्लैक सी। और ये ब्लैक सी जो कच ऑफ है वो कर्च स्टेट जो है अजो और ब्लैक सी को जोड़ता है। विद द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 इन दिसंबर, यूक्रेन गेंड फुल इंडिपेंडेंस। सोवियत यूनियन ब्रेक होने के बाद 1991 में यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली। अब क्या है, 2014 में ही क्रीमिया पे हमला किया था और यूक्रेन के ऊपर, और क्रीमिया को अपना पार्ट बना लिया था रशिया ने 2014 में। द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज इज़ यूक्रेनियन है। जो यूक्रेन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनियन है एंड मोस्ट पीपल आर ऑलमोस्ट फ्लुएंट इन रशियन एंड सम ऑफ द पीपल। देखिए, क्योंकि बाउंड्री का शेयर आता है, इन्फ्लुएंस आता ही है रशिया का, क्योंकि ये बाउंड्री शेयर करता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग रशियन लैंग्वेज। अब क्रीमिया की बात करें, अब पेनिनसुला इन ईस्टर्न यूरोप। ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, वो आइलैंड होता है जो तीनों तरफ से पानियों से घिरा होता है, समुद्र से या सी से घिरा होता है। लाइंग बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में लाई करता है। इन 2014 रशिया इन्वेडेड एंड अनेक्स क्रीमिया। 2014 में रशिया ने अटैक किया था और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ये हमने बात किया यूक्रेन के बारे में। अब देखते हैं कि अदर एरिया जो न्यूज़ में थे, डोनेस्क एंड लुशांक रीजन, ये कहाँ पे है? ये भी यूक्रेन और रशिया ही का पार्ट है। यूक्रेन का ही पार्ट है। रशिया ने हाल ही में इस पर भी अटैक किया था। लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। ये ईस्टर्न यूक्रेन में लोकेटेड है और रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। टू स्टेट आर कलेक्टिवली नोन एज दोनबास। दो एरिया को मिला के दोनबास कहते हैं और ये दोनबास डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक एंड लुशांक पीपुल आर रन बाई रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। जो डोनेस्क के और लुशांक के लोग हैं वो रशियन के सेपरेटिस्ट ग्रुप से ही चलते हैं। मेन इंडस्ट्रीज जो यहाँ की है
वो कोल माइनिंग है और स्टील प्रोडक्शन है। अब देखते हैं खेरासोन एंड यूक्रेन। अब ये क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेटेड ऑन द डिनीपर रिवर, ये जो खेरासोन है ये डिनीपर रिवर पे लोकेटेड है इनटू द ब्लैक सी में। अ पोर्ट सिटी दैट प्रोवाइड अ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेड रूट टू द मेडिटेरियन सी, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है जो कि इकोनॉमिक ट्रेड के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एक्सेस देता है मेडिटेरियन सी में। बात करेंगे अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है क्या और ये कितने किलोमीटर की है और कहाँ से कहाँ तक रन करती है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 ये 1230 किलोमीटर की है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये उस्तुलुंगा जो ये चलती है रशिया के उस्तुलुंगा से ये ग्रिफ्स वर्ल्ड जर्मनी तक बाल्टिक सी के होते हुए गुजरती है। ये कहाँ से, रशिया से जर्मनी तक जाती है। ये हमारी गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन 1230 किलोमीटर है, नॉट टू स्ट्रीप पाइपलाइन है। इट इज़ डिज़ाइन टू डबल रशियाज गैस एक्सपोर्ट टू जर्मनी। इससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट जो रशिया का है गैस का वो डबल हो जाएगा। इट विल कैरी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर, ये 55 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल गैस को एक्सपोर्ट करते हैं। जर्मनी हैज़ सस्पेंडेड द सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया। जर्मनी ने नॉर्थ पाइपलाइन 2 का जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया है रशिया से। अब देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। आखिर ये तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है। तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान के नॉर्थन रीजन पे है। अब देखते हैं कैपिटल जो इसकी तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद है। लोकेटेड टू दी इन दी साउथ वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट सेंट्रल एशिया में साउथ वेस्ट पे लोकेटेड। रिवर अमू दरिया विच फ्लोज अलॉन्ग इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर टुवर्ड्स द अराल सी। अमू दरिया और शेर दरिया अराल सी में जाके ट्रेन होती हैं। स्पेशलाइजेज इन कॉटन ग्रोइंग एंड इन द एक्सट्रेडिशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। मेनली जो यहाँ का होता है कॉटन ग्रो करते हैं और ऑयल और नेचुरल गैस को प्रमोट करते हैं। एंड अल्टरनेटिव फॉर द सप्लाई ऑफ गैस फॉर यूरोपियन यूनियन, ये एक गैस सप्लाई के लिए है। कंट्रीज आफ्टर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अरोज, उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट अरोज हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर द डे। और यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही खबरों में है, आरएसवी। आरएसवी होता क्या है, रिस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस। आखिर ये खबरों में क्या क्यों है, फिर देखेंगे कि इसके होने वाले बारे में, इसके वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इससे होने वाले लक्षण क्या क्या हैं, फिर इसके लिए क्या कोई इलाज अवेलेबल है या फिर नहीं है। फिर देखेंगे आरएसवी के बारे में एट लास्ट। चलिए शुरू करते हैं। खबरों में आखिर क्यों है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस के कारण होने वाले निचले श्वसन संक्रमण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक होते हैं। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो 5 साल से कम वाले बच्चों में ज़्यादा देखा गया है आरएसवी का। फिर देखते हैं आरएसवी के बारे में। लैंसेट द्वारा, लैंसेट एक अमेरिका की रिपोर्ट है जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया है कि ये वर्ष 2019 के दौरान दुनिया में 1 लाख बच्चों की मौत के ज़िम्मेदार है। आरएसवी से होने वाले 1 लाख बच्चों की ज़िम्मेदार सिंकाइटल वायरस है। इसके लक्षण क्या हैं, चलिए देखते हैं। लक्षण होने के लिए 4 से 6 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लक्षणों में शामिल हैं। ये जो इसके आरएसवी का जो इम्पैक्ट है, इसके लक्षण जो होते हैं ये हफ्ते भर में दिखाई देने लगते हैं। फिर देखेंगे इसके लक्षण क्या है। सूखी खांसी है, भीड़ भाड़ है या बहती नाक है, गले में खराश है, फिर कम बुखार, सिर दर्द और छींक। इलाज, आरएसवी संक्रमण का कोई प्रभावी उपचार नहीं है। कुछ जीवनशील जैसे हाथ धोना, छींकते या खांसते समय अपना मुंह ढकना इस वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। चलिए आरएसवी के बारे में जानते हैं आखिर है क्या। रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस एक समान श्वसन वायरस है जो अत्यधिक संक्रामक है। इससे ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी होता है, जिसका अर्थ है इसमें दूसरों की संक्रमित करने की उच्च जोखिम है। इसने मौसमी फेफड़ों को संक्रमण को बदतर बना देता है। तो आज था ये हमारा आरएसवी के बारे में। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप कोई भी न्यूज़ आने का या फिर करंट अफेयर के कोई भी टॉपिक को फ़ौरन से फ़ौरन आप देख सकें। थैंक यू फॉर द डे।
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का एक नया टॉपिक, भील प्रदेश। भील प्रदेश आखिर न्यूज़ में क्यों है, और कि भील जनजाति जो है वो आखिर क्यों एक सेपरेट अपना स्टेट की बात कर रही है, जो कि भील प्रदेश के नाम से है। फिर इनके कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनका फेस्टिवल जो मनाते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे उनका जो भील ट्राइबल्स रहती कहाँ पे है। फिर इनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश के टाइम पे इनका कैसा स्टेटस था, और फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहती हैं। फिर इनका रिलीजियस ओरिएंटेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। भील प्रदेश, ये वाई इट वॉज इन न्यूज़। ट्राइबल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया में लोग रहते हैं पश्चिमी में, डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ भील प्रदेश। भील प्रदेश की सेपरेट भील स्टेट के बारे की डिमांड कर रहे हैं। इनका कल्चर क्या है? भील आर फेमस फॉर देयर पिथौरा पेंटिंग। जो भील जनजाति है वो पिथौरा पेंटिंग के लिए फेमस है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे क्या, ये प्रीवियस मतलब एंशियंट टाइम में भी देखेंगे तो इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। देयर ट्रेडिशनली फोल्क डांस इज़ जी घूमर। घूमर इनका ट्रेडिशनल फोल्क डांस है। फिर देखेंगे कि इनका फेस्टिवल क्या है। भील्स हैव देयर ओन फेस्टिवल। इनका अपना अपना खुद का फेस्टिवल है, जैसे कि अखातिची, नौमी, होवन, माता की चलवानी, सावन माता की जतर। ये सब इनके फेस्टिवल हैं। फिर अब देखते हैं कि भील ट्राइबल्स के बारे में देखें। भील्स आर इंडिजीनियस टू दी वेस्टर्न स्टेट। ये जो इंडिजीनस ट्राइब है वेस्टर्न स्टेट में, जैसे कि गुजरात है, हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र में, मेनली दीज ट्राइबल्स आर कंसंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। फिर अब देखते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इनका क्या वो था? द भील्स वर डिजाइनेटेड एज अ क्रिमिनल ट्राइब। इनको एक क्रिमिनल ट्राइब के उसमें माना जाता था। द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 इनको स्टेटस दिया था क्रिमिनल ट्राइब का। अब इनके डिटेल्स के बारे में देखेंगे। द ग्रुप्स आर डिमांडिंग दैट 39 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस गुजरात। जो ग्रुप है इनका भील का 39 डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आर अ पार्ट ऑफ प्रपोज स्टेट। ये 39 डिस्ट्रिक्ट से प्रपोज कर रहा है कि इनके एक स्टेट की बात होनी चाहिए और इनका एक अलग स्टेट होना चाहिए। द डिमांड वॉज फर्स्ट रेज इन 1930। और इस भील प्रदेश की जो डिमांड उठी थी 1913 में, फॉर द फर्स्ट टाइम बाई गोविंद गुरु ने उठाई थी। अभील सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल गुरु। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और उनके हित की बात करते थे और उनको अलग एक स्टेटस देना चाहते थे। अब इनके रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ भील्स ब्लेंड हिंदू बिलीव्स एंड एनिमिस्टिक फिलोसफीज। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस रिलीजन आर फ्रॉम द हिंदू बिलीफ के हैं, और जो एनिमिस्टिक क्या होता है? एनिमिस्टिक फिलोसफीज इनके में निहित हैं। द डांग हिल्स। द डांग भील्स फॉलो क्रिश्चियनिटी। जो इसी में भील्स जनजाति में एक डांग भील्स आती है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। एंड दी निर्धी एंड दी टांडवी भील्स फॉलो इस्लाम। कुछ इस्लाम को फॉलो करती हैं और कुछ हिंदुज़म को फॉलो करती हैं और कुछ क्रिश्चियन को फॉलो करती हैं, न कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, भील प्रदेश की आखिर क्यों डिमांड हो रही है, ये हमने डिस्कस किया। और ऐसे ही कुछ टॉपिक को देखने के लिए या डिस्कस करने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप करंट के हर टॉपिक को हमसे जुड़े रहने के लिए नए नए करंट अफेयर मिल सकें। थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।